नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करवी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत कल्ला गांव के रहने वाले 55 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरने से हुई मौत। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी के कस्बे की सब्जी मंडी में लगी आग में लाखों का माल जलकर हुआ स्वाहा। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे का 55 वर्षीय ट्रांसपोर्ट से माल उतारने वाला युवक ट्रक से गिरने से गंभीर रूप से हुआ घायल। चित्रकूट के करवी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी के खुटा गांव की सेंट थॉमस की अध्यापका की फांसी में लटकने से मौत पर मायके वालों द्वारा 5 की नामजद रिपोर्ट पर केवल पति की पुलिस ने की गिरफ्तारी। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत कसाई गांव में 2021 से दबंगों द्वारा जमीन में कब्जे की शिकायत को लेकर दलित दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत रगौली गांव के ग्रामीण के एटीएम कार्ड बदलने की धोखाधड़ी में 51,605 रुपए निकले। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत गड़ीघाट गांव में बदमाश के पुत्र द्वारा विवाहिता के साथ छेड़खानी में पुलिस ने केवल 151 की कार्रवाई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत गड़ीघाट गांव में बदमाश के पुत्र द्वारा विवाहिता के साथ छेड़खानी में पुलिस ने केवल 151 की कार्रवाई। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत गड़ीघाट गांव में पूर्व में बदमाश श्याम गुप्ता के लड़के ने गांव की ही रहने वाली शमीला नाम की विवाहिता के साथ छेड़खानी करने लगा। कौन है ये भानु गुप्ता है, श्याम बदमाश का लड़का। उसका बाप बहुत बदमाशी करता था, पहले चोरी डकैती जितनी होती थी वही करता था, और उसी का लड़का है और वैसे ही हरकत ये कर रहा है। क्या पूरा मामला है? किस तरह आपकी पत्नी के साथ घटना घटी है? हम चले गए मेले में, दुकान हमारी थी, मेले में दुकान लगाए थे। ये घर में अकेले घुसकर पत्नी के साथ बदतमीजी की है। कौन? भानु गुप्ता। उसका हाथ पकड़ा हमारी पत्नी का, गाली गलूज कर रहा था, बोलता था कि अगर पकड़ाई नहीं देगी तुझे जान से मार दूंगा। बहुत गाली गलूज किया था। कैसे बचा? वो चिल्लाए तो फिर अगल बगल के जब देखे तो भाग गए अपने घर। जब शर्मिला चीखें चिल्लाई तो आरोपी छोड़कर भाग गया। आरोपी भानु गुप्ता गांव का ही रहने वाला है। समस्या है, भानु गुप्ता है, ये हमारे साथ छेड़छानी कर रहा है। कब? कैसे? परसों हुई है, 16 तारीख को। कैसे? हमारे घर में कोई नहीं था और गाली गलौज कर रहे थे। हमारे घर आ गए थे, अकेले थे, हमारे हाथ पकड़ रहे थे। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत करने पहाड़ी थाने गई तो वहां की पुलिस ने महिला के साथ बदसलूकी करते हुए महिला के प्रार्थना पत्र में साइन करवाकर आरोपी का 151 में चालान कर दिया। थाने गए? पहाड़ी थाने भेजवाए। हम दुकान लगाए थे, हमारी औरत गई थी, औरत को वहाँ बदतमीजी कर रहे थे सब थाने वाले लोग। वहाँ उसको एप्लीकेशन जो लेकर गई थे वो एप्लीकेशन रख लिए, बोलते इसको रगौली भेज रहे हैं, और दूसरे एप्लीकेशन में साइन गलती से करवा कर, अनपढ़ थी समझ नहीं पाए, एप्लीकेशन साइन करवा कर उसको भेज दिए। कहाँ भेज? उसको 151 में चालान करके भेज दिए। वहीं आरोपी छूटने के बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पुलिस अधीक्षक ने तो कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है पीड़िता के साथ हुई घटना का केवल 151 में चालान करना सही है? कोई जाकर फिर मकटाकर कर रहा घर में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महक न्यूज एंकर की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, प्रशासनिक अधिकारियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी के कस्बे की सब्जी मंडी में लगी आग में लाखों का माल जलकर हुआ स्वाहा। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त चित्रकूट की खबर। जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी पर लगी भीषण आग में 5 दुकानें जलकर हुई खाक। सीतापुर सब्जी मंडी में देर रात अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों के सब्जी फल जलकर हुए खाक। अग्निशमन टीम 1 घंटे देरी से पहुंची। स्थानीय लोगों ने आपसी सूझबूझ और भारी मशक्कत से आग पर पाया काबू। अग्निकांड संदिग्ध। सीतापुर चौकी अंतर्गत सब्जी मंडी की घटना
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। एंगल, पटरीपति, सरिया एवं एमएस पाइप और नालीदार एवं प्रोफाइल चादर के एकमात्र होलसेल एवं फुटकर विक्रेता। यदि आप अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को डिजाइनदार बनवाना चाहते हैं और खेतों में चेन लिंक, फेंसिंग, जाली और कांटा तार लगवाना चाहते हैं तो हमारे पास आइए। फैंसी आइटम में हमारे यहाँ जीआई आइटम, जीआई शटर मटेरियल और कास्ट आयरन डिजाइन एवं फैब्रिकेशन फिटिंग उपलब्ध हैं। प्रोडक्ट में गुणवत्ता की पहचान। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के शिवरामपुर चौक के अंतर्गत कल्ला गांव के रहने वाले 55 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरने से हुई मौत। चित्रकूट की करबी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत कल्ला गांव के रहने वाले 52 वर्षीय राम सुमैर की ट्रेन से गिरने से हुई मौत। ये करबी से नहीं शिवरामपुर जा रहे थे। ये जो है आगे रेलवे स्टेशन था तो उसके पहले जो है इनको ये था कि हमको उतरना है। तो गेट में आने के बाद अब ये क्या हुआ कि इनको किसी ने धक्का दे दिया या अपने से लुढ़क गए, क्योंकि ट्रेन वहाँ पे धीमी भी हुई होगी। राम सुमैर ट्रेन से उस समय गिरे जब वो करबी से अपने गांव जा रहे थे, क्योंकि गांव शिवरामपुर के पास पड़ता है, इसलिए शिवरामपुर आते ही वो गेट के सामने आ गए। अब ये जानकारी नहीं मिल पाई कि उनको किसी ने धक्का दिया है या वो ट्रेन से गिर गए, क्योंकि मृतक राम सुमैर शिवरामपुर से पहले आउटर में गिरे थे। इसलिए वहाँ 4 वाहनों ने पहचान लिया और तत्काल परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन पहुंचकर राम सुमैर को पहचान लिए और हड़कंप मच गया। इस वजह से जानकारी वहाँ पे बगल में एक डेरा है, तो उन लोगों ने देखा कि कोई आदमी गिरा, तो ऐसे ट्रेन निकल भी गई। तब लोगों ने देखा कि ये तो हमारे गांव का आदमी है, फला आदमी है, तो इसलिए उन्होंने। वहीं परिजनों का कथन वो नहीं जानते कि ट्रेन से कैसे गिरकर उनकी मौत हुई है। वहीं दर्शकों से अनुरोध है कि ट्रेन में यात्रा करते समय ट्रेन रुकने के बाद ही गेट पर आए, नहीं तो उनके साथ भी इसी तरह की कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मृतक अपने पीछे 4 लड़कियां और 4 लड़के छोड़ गए हैं। कितने बच्चे? उनके बच्चे 4 बच्चे हैं, 4 लड़की हैं, 4 लड़के भी हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कसाई गांव में 2021 से दबंगों द्वारा जमीन में कब्जे की शिकायत को लेकर दलित दर-दर की ठोकर खाने को है मजबूर। चित्रकूट की करबी कोतवाली अंतर्गत कसाई गांव के रहने वाले दलित हनुमान प्रसाद की जमीन में गांव के ही दबंग लोग कर रहे जबरन कब्जा। मेरा नाम है राम अवतार, कसहाई से आया हूँ, जात का चमार हूँ। और मेरे जो है पट्टा था, जो है जमीनी के जो है पट्टा मेरे पास है, उनके पास कुछ नहीं था। जो है मेरी ज़बरदस्ती जो है पटेलों ने जो है अवध नरेश पटेल और वो कमलेश उर्फ बुक्कू और राजेंद्र डॉक्टर पटेल, इन्होंने ज़बरदस्ती एक जो है महिला को जो है मेरी ज़मीन जो है ज़बरदस्ती जो है कब्जा दिलवा दिया। जब दलित का विरोध कर रहा तो दबंगों ने जमकर उसकी धुनाई कर दी। जब इसकी शिकायत करने दलित कोतवाली गया तो वहां पुलिस ने 151 की कार्रवाई करते हुए उसे उल्टा ही जेल भेज दिया। उसमें पिलर भी करा रहे थे, वहां जाकर मना किया। 10 बजे दिन के जब मुझे पता चला तो वहां गया तो मुझे जो है लाठी डंडा से जो है मेरी औरत पत्नी को जो है विद्या देवी को भी मारा है, गाड़ी दिया है और रिवाल्वर से जो है दे, हाँ तमाम तरह की बुरी गाड़ी का। पुलिस ने जो है फिर जब हम जो है थाने गए, एप्लीकेशन दिया तो जो है हम ही को उल्टा जो है 151 में जो है 2-3 दिन बैठा थी थाने में। इसके बाद जो है चालान कर दिया। वही ये जमीन उसके पट्टे की जमीन है जिसमें दबंग जबरन पिलर खड़े करवा रहा है। कई बार पीड़ित ने इस संदर्भ में अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन गरीब होने के कारण उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद छूटने के बाद गए, फिर यहाँ जो है पुलिस अधीक्षक के पास भी आए, तब भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज फिर मैं जो है यहाँ फिर जो
पुलिस अधीक्षक के पास आया हूँ। थक हार कर पीड़ित पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पुलिस अधीक्षक ने भी कार्यवाही करने का दिया आश्वासन। अब देखना ये होगा कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं। मामला सन 2021 का है। सन 2021 से आज तक पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहा है। मिला है कि जो है चलो जो 1 हफ्ते में जो है हम देख रहे हैं कार्रवाई करेंगे। इसी तरह उस बार भी कहा था जो है, हाँ, और आज तक कुछ जो है कार्रवाई नहीं हुई थी। कब की घटना है ये? ये 25/9/2021 को घटना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। एंगल, पटरीपति, सरिया एवं MS पाइप और नालीदार एवं प्रोफाइल चादर के एकमात्र होलसेल एवं फुटकर विक्रेता। यदि आप अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को डिजाइनदार बनवाना चाहते हैं और खेतों में चेन लिंक, फेंसिंग, जाली और कांटा तार लगवाना चाहते हैं तो हमारे पास आइए। फैंसी आइटम में हमारे यहाँ GI आइटम, GI शटर मटेरियल और कास्ट आयरन डिजाइन एवं फैब्रिकेशन फिटिंग उपलब्ध हैं। प्रोडक्ट में गुणवत्ता की पहचान। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत रगौली गांव के ग्रामीण के ATM कार्ड बदलने की धोखाधड़ी में 51,605 रुपए निकले। चित्रकूट करवी कोतवाली अंतर्गत रगोली गांव के रहने वाले नारायण दत्त शुक्ला उस समय धोखाधड़ी का शिकार हो गए जब वो बैंक ऑफ इंडिया का ATM जम कार्ड लेकर HDFC बैंक के बाहर बनी ATM में पैसे निकलवाने गए थे। तभी उनका ATM मशीन में फंस गया। वहीं खड़े 2 नवयुवक ATM कार्ड को बदलकर इनको दे दिया। वो ये नहीं समझ पाए कि उनका ATM कार्ड बदल दिया गया है। क्या मामला है? किस मामले को लेकर आप पुलिस अधीक्षक के पास आए? सर, हम HDFC ATM में पैसा निकालने गए थे। हमारा ATM मतलब 1-2 लड़के खड़े थे बाजू में, तो हम ATM अपना डाले उसमें, तो बगल से लग करके कुछ बटने दाब देता है। इसके बाद हमारा ATM उसी में फंस गया था। वो ATM हमारा निकालने के बहाने मतलब हमारा ATM अपने पास रख लिया और अपना ATM हमें ठगा दिया। और वो उसके बदले ATM कार्ड से पैसा निकलवाने लगे, लेकिन पैसा नहीं निकला। जब वो बैंक गए तो उनको जानकारी मिली कि उनका ATM कार्ड बदल गया है और उनके ATM से 51,605 रुपए खाते से निकल चुका था। हम ये ATM डाल रहे थे तो मतलब ये गलत बता रहा था, पैसा ही नहीं निकल रहा था। इसके बाद हमको मतलब हम ये हुआ कि आज पैसा नहीं निकलेगा। अब चलो 3 बार यूज हो चुका है ATM, अब आज पैसा नहीं निकलेगा, हम बाद में देखेंगे। तो हम 27 तारीख को फिर आए तो हमें मतलब ये हुआ कि ये हमारा ATM नहीं है। हम बैंक जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं ये उमेश नाम का ATM है, तुम्हारा ATM नहीं, तुम्हारा पैसा इतना निकल चुका है ATM। जब वो इसका CCTV फुटेज लेने बैंक गए तो बैंक वाले कह रहे हैं CCTV खराब था। पीड़ित परिवार 20 दिन से लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। आज तक उनको न तो बैंक से कोई सहायता मिली और न ही अधिकारियों से न्याय मिला। तो वो बैंक वाले पूछे ठीक है हम तुम्हें जानकारी देंगे, लेकिन बैंक वाले फिर बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ का कैमरा खराब था, कैमरा खराब होने के कारण हम आपकी मदद को कुछ नहीं कर सकते। थक हार कर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कितना दिया? 51,628 रुपये। और आज हम SP साहब के पास फिर से आए हैं दोबारा एप्लीकेशन लेने। तो SP साहब यही बोले हैं हम कोतवाली के लिए फ़ोन कर रहे हैं, आप जाइए है। लेकिन सवाल ये उठता है कई बार शिकायत करने के बावजूद पीड़ित को सुनवाई क्यों नहीं हुई और बैंक ने स्टेटमेंट क्यों नहीं निकालकर पीड़ित परिवार को दिया। वही ATM में CCTV कैमरा खराब होने पर भी ATM के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इसके बाद हम अपने खाता बैंक शाखा में जाते हैं जहाँ पे हमारा एक खाता है, वहाँ पे गए तो वो भी बोले कि हम पूरा डिटेल निकाल के देंगे आपको, लेकिन वो भी नहीं आज तक कुछ किए। पुलिस हमें बोली हम ठीक है डिटेल निकलवा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं अभी तक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की,
आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी के खुटा गांव की सेंट थॉमस की अध्यापका की फांसी में लटकने से मौत पर मायके वालों द्वारा 5 की नामजद रिपोर्ट पर केवल पति की पुलिस ने की गिरफ्तारी। चित्रकूट के करवी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत खोटा गांव की रहने वाली और सेंट थॉमस में अध्यापक के रूप में कार्यरत आराधना पांडे की 15 जनवरी को फांसी में लटकी लाश मिलने पर हड़कंप मच गया था। बिटिया फोन की कि वो जो है फांसी लगा ली है मम्मी फांसी। तो तुरंत हमारे हस्बैंड आए, मतलब उनके भाई तुरंत आए तो बोले कि देखे वहाँ। तो ये हमारे घर में जब ये फोन मतलब बिटिया फोन की तो ये कहता फोन करके कि गाली देना शुरू किया हमारे हस्बैंड को। बोला कि तुमने मरवा डाला है, तुम्हारे कारण मरी है। तो ये कहते तुमने मार डाला कि हमने मार डाला। वही आराधना के मायके वालों ने पति के ऊपर लगाया था हत्या का आरोप। ये इन्हीं लोग अवैध संबंध था इनका, उसी में वो हरदम मना करते थे कि ऐसा मत करो, लेकिन वो मानते नहीं थे। उसके अब वो हमसे लोग से भी कहती, लेकिन हम लोग बोलते चलो ठीक है दीदी समझ के रहो, घर है अपना परिवार है, एडजस्ट किया जाता। लेकिन वो बोली हम एडजस्ट करते करते थक गए, अब हम चाहे मर जाएं लेकिन अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। इतना मार, इतना प्रताड़ित करता था, बाल खींच के मारता हर तरह से। क्या नाम था पति का? उसके पति का रामभूषण पांडे, शिक्षक था पहाड़ी में। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को तो जेल भेज दिया है, लेकिन मृतक के परिजनों द्वारा 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद पुलिस और लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। आज पुलिस अधीक्षक के पास आई, क्या मामला किस मामले में लेकर आए? मामला मेरे बहन को प्रताड़ित करके 15 तारीख को ससुराली जनों ने मार डाला था। तो उसमें अभी तक पति की गिरफ्तारी हुई है, बाकी की गिरफ्तारी नहीं हुई, विवेचक सहयोग नहीं कर रहे। वही मृतका के भाई को ससुराली जन मुकदमा वापस लेने की धमकी भी दे रहे हैं। मृतका की शादी 13 वर्ष पूर्व हुई थी। मृतका की 2 बेटियां भी हैं। कितने वर्ष? 13 साल। कितने वर्ष की बिटिया है? एक बिटिया 2.5 साल की, एक 12 साल की लड़की है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने हत्या की है? अब ये तो सर जिस हिसाब से स्थित है तो लगता है इन्होंने मारा ही है। जिसको मृतका के ससुराल जन मायके वालों को धमकी देकर न रखने की बात करते हैं और कहते हैं मुकदमा वापस ले लो। और कल मैं पैरवी के लिए आया था तो उनके नंदोई, मेरे बहन के नंदोई और उनके बड़े भाई विद्या और ललित पांडे, ये मुझे मिले थे कोतवाली के बाहर और ये धमकी दे रहे थे कि लड़कियों का क्या होगा और मुकदमा वापस ले लो। और हमने विवेचक से बात कर ली है, जिससे थक हार कर मृतका का भाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। तो मैं आज यहाँ पे विवेचक के बदलने के लिए मांग करने आया था। वो कह रहे थे कि हमने विवेचक को हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि किसी भी तरह तुम मुकदमा वापस ले लो। हमें कहा है अधीक्षक साहब ने कहा कि नहीं, आपका गिरफ्तारी जल्द होगी, कल तक में सभी अभियुक्त गिरफ्तार होंगे और विवेचक भी बदलने का आश्वासन दिया। वही सवाल ये उठता है कि शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी स्त्री से अवैध संबंध बनाना उचित है? वो उनसे आपके बहनोई साहब का बहनोई साहब से उनके अवैध संबंध थे। कई बार मोनिका को मना भी किया गया व्यक्तिगत रूप से कि आप हमारे बहन की ज़िंदगी में आग न लगाओ, लेकिन वो मानी नहीं है और कंटिन्यू लगभग बहन को फोन में भी धमकी देती थी कि छोड़ दो और हमें दोनों को शादी करना है। इस अवैध संबंध में जहाँ बच्चों में गलत प्रभाव पड़ता है, वही बच्चों की नजरों में पिता का दर्जा क्या हो जाता है, ये समाज के लिए सवालिया निशान है। अच्छा, वो मोनिका गुप्ता जो है वो शादीशुदा है कि नहीं? अनमैरिड है। और इसकी शिकायत अभी पूर्व में भी मेरी बहन ने सखी में भी किया था, श्रीरामपुर चौकी में किया था और उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो उसका परिणाम ये निकला कि बहन की हमें लाश देखने को मिली है। सुनते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी।
अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे का 55 वर्षीय ट्रांसपोर्ट से माल उतारने वाला युवक ट्रक से गिरने से गंभीर रूप से हुआ घायल। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे के रहने वाले 55 वर्षीय भजन, जो कि ट्रांसपोर्ट में ट्रकों से सामान उतारने का कार्य किया करते थे, आज सामान उतारते समय रस्सी छूट जाने की वजह से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी उतारत रहे किराना के, यही भैया लस्सा से गिरी आए हैं, हल्की मतलब मुंड में चोट ही और गो गांठी में। आनन फानन उनमें उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। बस नीक सूख घर गए हैं, बस झटका अस्पताल से। हाँ सरकारी, तो डॉक्टर ही ने रिफंड कर दी। सिर में चोट होने की वजह से जिला चिकित्सालय में उनका कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद ट्रांसपोर्ट मालिक ने अपने कर्मचारी की सुध तक नहीं ली कि कर्मचारी ट्रक से गिरने के बाद बचा या मर गया है। वहीं वर्तमान समय में पीड़ित परिवार भजन का इलाज जिला चिकित्सालय में करवाया जा रहा है। दो बेटियां हैं, 6 बेटा। हाँ। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करवी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत कल्ला गांव के रहने वाले 55 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरने से हुई मौत। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी के कस्बे की सब्जी मंडी में लगी आग में लाखों का माल जलकर हुआ स्वाहा। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे का 55 वर्षीय ट्रांसपोर्ट से माल उतारने वाला युवक ट्रक से गिरने से गंभीर रूप से हुआ घायल। चित्रकूट के करवी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी के खुटा गांव की सेंट थॉमस की अध्यापिका की फांसी में लटकने से मौत पर मायके वालों द्वारा 5 की नामजद रिपोर्ट पर केवल पति की पुलिस ने की गिरफ्तार। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत कसाई गांव में 2021 से दबंगों द्वारा जमीन में कब्जे की शिकायत को लेकर दलित दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत रदौली गांव के ग्रामीण के एटीएम कार्ड बदलने की धोखाधड़ी में 51,605 रुपए निकले। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत गड़ीघाट गांव में बदमाश के पुत्र द्वारा विवाहिता के साथ छेड़खानी में पुलिस ने केवल 151 की कार्रवाई। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।